बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस कंसेप्ट बिल्डिंग के हवाले से डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? कम करना। डिस्काउंट का मतलब होता है कमी करना, डिक्रीज, कंसेशन। हम कहते हैं ना कि किसी से भी कोई चीज़ लेते हैं तो वो कहते हैं जी 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, कोई भी डिस्काउंट का वो रेट दिया होता है। सो ये इससे मुराद है कि अगर लेट्स सपोज 1000 किसी चीज़ की कीमत है और उस पर 50% डिस्काउंट है तो इट्स मीन कि वो आपको 500 की चीज़ मिलेगी। तो डिस्काउंट रेट वो है जो आपको वैल्यू को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये अप्लाई कब होता है फाइनेंस में? जब कोई आपको प्रपोज़ल दे कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, $1000 की, जितनी भी है, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो आपको लेट्स सपोज ये मालियत हो जाएगी 3 साल के बाद। $1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये मालियत हो जाएगी $2000 की 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो आप देखना चाहते हैं कि ये $2000 आज इसकी कितनी वैल्यू होगी। अगर $2000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज इसकी क्या वैल्यू होगी। या फिर दूसरा आपके पास प्रपोज़ल होता है कि आप एक मशीनरी ख़रीदें और उस पर प्रोडक्शन पे लगाएं तो आपको सेल्स जो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जितनी सेल्स होंगी वो आपके पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। यानी कि पहले साल में आपके पास 20,000 की सेल्स हैं, दूसरे साल में 30,000 की सेल्स हैं, तीसरे साल में 40,000 की सेल्स हैं, चौथे साल में आपके पास 60,000 की सेल्स हैं। तो आप ये देखना चाहते हैं यार इतनी मेरे पास सेल्स हो रही हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, क्या मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, आपके पास आने वाला पैसा, आज उसकी क्या वैल्यू है, आज उसकी क्या कदर है, तो आप उस पर डिस्काउंट रेट अप्लाई करते हैं। तो ये डिस्काउंट रेट हमें हेल्प करता है उस फ्यूचर कैश फ्लो को डिटरमिन करने के लिए कि आज उसकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं जिस पैसे की कदर आज जो है वही वो पैसा फ्यूचर में उसकी कदर कम होगी। यानी कि आज का जो पैसा है वो वर्दी है, यानी कि $1000 आपके पास आज है, उसको आप जहाँ पे लगा सकते हैं, वो 2 साल बाद वाले $1000 से बेहतर है। वो हमने कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीख चुके हैं। तो इसी मौजू पे आज हमारा डिस्काउंट रेट के हवाले से होगा। एक एग्जांपल भी इसमें सॉल्व करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी। इन फाइनेंस द डिस्काउंट रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट यूज। अच्छा, डिस्काउंट रेट को हम जो हमने पहले बात की तो इंटरेस्ट रेट से भी आप कह सकते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज जो आपकी मुमकिन तौर पर हो सकती है उसको हमने डिटरमिन करना है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। और इस पूरे प्रोसीजर को इन दी डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी कि जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करने के बाद ये इस पूरे प्रोसीजर को, यानी जो फ्यूचर की आपकी कैश फ्लो होगी उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिटरमिन करने का जो प्रोसीजर है इसको कहते हैं डिस्काउंट कैश फ्लो या डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, DCF। इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज़ एडजस्टेड। ये वो तरीका है या डिस्काउंट रेट है जो हमारी फ्यूचर की वैल्यू को एडजस्ट करने में मदद करता है टू रिफ्लेक्ट देयर करंट वैल्यू, कि हमें आज की वैल्यू वो क्या बताता है, कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये पूरा कंसेप्ट जिसके बारे में मैंने पहले बताया ये टाइम वैल्यू के गिर्द रोटेट होता है। द डिस्काउंट रेट इज़ ऑफन यूज्ड, कहाँ पे कब यूज़ होता है? ऑफन यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई मशीनरी ले रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं, उसको अप्रेज करना चाहते हैं, उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या दूसरे प्रोजेक्ट में। आपके पास ज़्यादातर जो फाइनेंस में होता है कि आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी पॉसिबली कैश फ्लो क्या हो सकती हैं, सेल्स क्या हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होती है, उसका एनालिसिस करने के लिए कि आपको प्रोजेक्ट 1 पे प्रायोरिटी कौन सी देना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा। तो उसके लिए आप इवेलुएट करने का जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो ये डिस्काउंट रेट उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो
सो ये हमने बात लेके चल रहे थे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स सच एज द प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जिससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि कम से कम हमें इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो हम ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लागू करें, जिससे कि हमारा कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम डिटरमिन करेंगे तो वो बेहतर होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट रेट इज़ रूटेड इन द प्रिंसिपल दैट मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज़ वर्थ लेस, कि जो आपको फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू लेस है दैन द मनी रिसीव्ड टुडे ड्यू टू फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 3 फैक्टर पे ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं। इन्फ्लेशन होता है, रिस्क होता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उसकी ज़्यादा वो वर्दी आपके पास पैसा है जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज बैक टू देयर प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, इन्वेस्टर्स कैन इवेलुएट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपको अगर कोई कहे कि आज यानी कि टुडे और फ्यूचर, टुडे आपके पास $1000 है, ठीक है, तो फ्यूचर में वो कहता है कि आपको $1000 ही मिलेगा, तो आप फ़ौरन से बगैर किसी सोचे समझे अमाउंट बराबर है इसलिए आप प्रेजेंट वैल्यू की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे $2000 है, यहाँ पे भी $2000 है, ये 2 साल हो, 3 साल हो, 1 साल हो, जो भी है 2000, तो आपको फ़ौरन से प्रेजेंट वैल्यू वाली में चले जाना है। अब जब बात आती है डिफरेंस, जब डिफरेंस हो जाता है अमाउंट का तो क्या होता है कि आज यानी कि टुडे 2000 की वैल्यू है, आपको कोई कहता है कि जी 3 साल लेटर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी $5000। आपको ये डिटरमिन करने के लिए क्या ये 2000 से ज़्यादा है या कम है, आपको डिस्काउंट रेट अप्लाई करना पड़ता है साल साल और उसके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको ये बता देगा कि ये 2000 से ज़्यादा है या कम है। डेफिनेटली अगर आपकी ये वैल्यू बनती है 4000 आज के दिन में 5000 के डिस्काउंट ऐड कर, तो फ़ौरन से आपको एक्सेप्ट करना है। इवन के अगर ये 4000 वाला ऑप्शन नहीं है, 3000 तक बन रहा है फिर भी ले लें। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो वो 2500 तक पहुंच रहा है फिर भी ले लें, क्यों, कुछ ना कुछ आपको बेहतर हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर इसकी अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू में डिटरमिन करते हुए इसकी वैल्यू बन जाए 2000 से लेस 1900 बन जाए, 1500 बन जाए, तो आप बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये प्रोजेक्ट प्रपोजल में जब हम कैपिटल बजटिंग पे बात करेंगे तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, सपोज एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट दैट प्रोमिसेस टू जनरेट $10,000 इन कैश फ्लोज 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि एक प्रोजेक्ट है जो 1 साल बाद में आपको $10,000 जनरेट करके देगा। इफ़ इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट इज़ 10%, कि जो इन्वेस्टर है उसका कम से कम रेट ऑफ रिटर्न वो कहता है जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँ उस पर 10% तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, वेयर PV इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, FV इज़ द फ्यूचर वैल्यू। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, फार्मूले पे बात कर लेते हैं। फार्मूला आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में जी फार्मूला आपका आ जाएगा, यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये फार्मूला आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू पावर n। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या है 10,000 हमें रिसीव होगी और रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10% और n क्या है 1 ईयर, तो 1 टर्म आ जाएगी। सो 1 + 1 तो इसको ऊपर डिवाइड हम करेंगे, तो हम अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। फिर PV इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, FV इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एंड R इज़ द डिस्काउंट रेट। तो 10,000 क्या थी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r, रेट ऑफ रिटर्न क्या था 10%, और इसको जब हमने जो टेबल के मुताबिक वैल्यू दे के डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है
$90.91, यानी कि अगर 10% इंटरेस्ट उसके ऊपर होगा तो क्या इसको प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंट वैल्यू इसकी बन रही है, वो बन रही है 9090.91. सो द प्रेजेंट वैल्यू of receiving $10,000 1 year from now at a discount rate 10% is approximately 9090.91. तो आपको ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए. अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं इस टॉपिक में से जो आपके क्विज़ आ सकते हैं या इम्पोर्टेंट क्विज़ किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्काउंट रेट के हवाले से. व्हाट डज़ द डिस्काउंट रेट प्रेजेंट इन फाइनेंस, यानी कि व्हाट डज़ द डिस्काउंट रेट रिप्रेजेंट इन फाइनेंस. फाइनेंस में डिस्काउंट रेट से क्या मुराद है? द रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. बी द इंटरेस्ट रेट यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. सी द रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज आर कंपाउंडेड. सी डी है द रेट एट विच डिविडेंड्स आर डिस्काउंटेड. तो आपने चूज़ करना है राइट ऑप्शन. इसका ऑप्शन जो ठीक है वो है बी, द इंटरेस्ट रेट यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो. क्वेश्चन नंबर 2, विच इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक यूटिलाइजेज द डिस्काउंट रेट. पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR. राइट ऑप्शन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. Question number 3, why is the concept of discount rate important in finance? Option A, it helps in calculating the future value of money. B, it assists in assessing the liquidity of investment. C, it considers the time value of money in investment decisions. D, it determines the amount of interest earned on investments. Right option is C, it considers the time value of money in investment decisions. Question number 4, what happens to the present value ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज व्हेन द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेज. जब डिस्काउंट रेट इंक्रीज होता है तो प्रेजेंट वैल्यू का रिजल्ट क्या निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीजेज, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेज, प्रेजेंट वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स ज़ीरो. चूँकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो बढ़ने की वजह से वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेज. क्वेश्चन नंबर 5, in a discounted cash flow analysis, if the discount rate is higher, what does it indicate about the perceived risk of investment? High risk, low risk, no correlation with risk, risk is irrelevant in this DCF analysis. Right option is A, high risk. Question number 6, what effect does a low discount rate have on the present value of future cash flows? A, present value increases. B, present value decreases. C, present value remains constant. D, present value becomes zero. Right option is present value increases. Question number 7, which factor does not influence the determination of the discount rate? Inflation rate, risk-free rate of return, market demand supply dynamics, expected rate of return on investment. Right option is C, market demand supply dynamic. Question number 8, when calculating the present value of future cash flows, which formula is used with the discount rate? PV is equal to future value multiply 1 plus R. B option, present value is equal to future value divided by 1 minus R. C option, present value is equal to future value multiply 1 minus R. D option, present value is equal to future value divided by 1 plus R. The right option is PV is equal to future value divided by 1 plus R. Question number 9, what is the primary purpose of discounting future cash flows? Option A है to inflate the value of investment. B, to make future cash flows appear larger. C, to adjust future cash flows to their present value. D option, to overstate the profitability of projects. Right option is C, to adjust future cash flows to their present value. Question number 10, which investment would be considered more favorable, one with a higher or lower NPV when using a specific discount rate? Higher NPV, lower NPV, NPV is irrelevant in investment decisions,
NPV इज़ ऑलवेज 0। राइट ऑप्शन इज़ हायर NPV। वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।